हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कैलेंडर पार्ट 4 की वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज मैं आपको कैलेंडर के कुछ टॉपिक्स और कराने जा रहा हूँ, जिनमें से पहला टॉपिक आपके सामने है, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा वार हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा वार हो सकता है, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा वार नहीं हो सकता और किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा वार नहीं हो सकता। परीक्षाओं में 4 प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं और उनमें ऑप्शन में आंसर ढूंढना होता है, लेकिन आपको इसके लिए ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई गणना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये विजुअल क्वेश्चन है, इसको देख के ही आपने आंसर देना है, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। और इसकी ट्रिक इतनी शानदार देने वाला हूँ, इतनी मज़ेदार ट्रिक देने वाला हूँ कि आपको ज़िंदगी भर कभी ये नहीं भूलेगी। और ट्रिक आप अपने मुंह से खुद बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही बोलोगे। तो आइए देखते हैं इसकी क्या ट्रिक है और कैसे करना है इसको। दोस्तों, ट्रिक बड़ी आसान है, बहुत सीधी सादी। शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की। आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, जब आप कोई नई कार लेने लगते हो, नई कोठी का गृह प्रवेश करने लगते हो, विवाह शादी सगाई वगैरह होती है, तो पंडित से क्या पूछते हैं? शुभ मुहूर्त कौन सा अच्छा दिन रहेगा। तो क्यों करते हैं ये सब कुछ? क्योंकि वहम करते हैं, क्यों? अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे। तो भाई, शताब्दी तो 100 साल की है, पूरे 100 साल की शताब्दी। जब एक शताब्दी आरंभ होने जा रही है तो क्या उसका वहम नहीं होगा। अब मज़ेदार बात तो यह है कि सारी ट्रिक ही यही है कि जब शताब्दी की शुरुआत हो रही है, 100 साल की शुरुआत हो रही है, तो वहम होता है। तो क्या करते हैं? वहम करते हैं। तो कौन से वार हैं वो? जिन वारों में हम वहम करते हैं। बहुत से लोग वहम करते हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो एक ट्रिक बना रहा हूं ताकि आप लोगों की, जो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये समझ आ जाए और याद हो जाए। तो बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, जो मानते हैं उनके लिए आसानी से समझ आ जाएगी बात ये। तो आप खुद बताइए, कौन से वार को वहम करते हैं आप लोग? हिंदू प्राय वहम करते हैं ज़्यादातर। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये केवल एक ट्रिक है, मात्र ट्रिक है। इसका कोई अन्यथा कोई अन्य अर्थ ना लिया जाए। तो ये तो एक स्टूडेंट्स को ट्रिक समझाने के लिए किया जा रहा है, प्रयास है कि इसका कोई अर्थ ना लिया जाए। इसको किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, हमारा किसी का मजाक उड़ाने का, किसी को ठेस पहुँचाने का अर्थ नहीं है। तो देखिए, ट्रिक ये है कि मंगलवार को पहला वार आ रहा है। मंगलवार, देखिए, सबसे पहले तो एक याद कर लीजिए, सुनो। हो सकता है मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ एक ही बार में, टॉपिक में होता हूँ। किसी शताब्दी का प्रथम दिन और ये हो गया अंतिम दिन। प्रथम दिन, अंतिम दिन, सोमवार दोनों में आएगा, ये याद कर लीजिए। सोमवार दोनों में आएगा। प्रथम दिन में भी सोमवार आता है और अंतिम दिन में भी सोमवार आता है। सोमवार दोनों में आता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है, हो सकता है, और अंतिम दिन भी सोमवार हो सकता है। लेकिन आगे का वार कौन सा आया? प्रथम दिन की बात करें तो मंगलवार। क्या वहम है? मंगलवार को लोग कटिंग नहीं कराते, शेव नहीं करते, मांस मछली अंडा वगैरह नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, कपड़े नहीं धोते, सिर नहीं धोते, यानी मंगलवार को इतने सारे वहम करते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सा वार आ रहा है तो वहम करते हैं? वीरवार। वीरवार को भी यही बात है।
वीरवार को लोग सिर नहीं धोते, शेव नहीं करते, नाखून नहीं काटते, कपड़े नहीं धोते, कटिंग नहीं कराते, बोलते वीरवार का वहम है। उसके बाद आ रहा है शनिवार। शनिवार को लोग वहम करते हैं, लोहा नहीं खरीदते, तेल नहीं खरीदते और इस दिन शनिवार का वहम करते हैं। शनि मंदिर जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, सभी उपाय करते हैं, शनिवार का भी वहम करते हैं। तो अब आपके सामने प्रथम दिन के क्या वार आए हैं देखिए। मैंने कहा था सोमवार को पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। दूसरा मंगलवार है। तो प्रथम दिन के कौन से 4 वार बनते हैं? प्रथम दिन हो सकता है सोमवार, मंगलवार, वीरवार या बृहस्पतिवार या गुरुवार और शनिवार। इन चारों दिनों को क्या होता है? प्रथम दिन हो सकता है। अब आइए अंतिम दिन। सोमवार तो आपने यहाँ लिख दिया, सोमवार तो होएगा, अंतिम दिन में भी सोमवार है, प्रथम दिन में भी सोमवार है। अब ये बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 4 दिन तो आपने लिख लिए, तो बाकी 3 बचे कौन से? सोचो। अब जो 3 दिन बचे हैं ना, उन दिनों को वहम नहीं होता। अब ये वहम नहीं होता वाली कहानी कैसे याद करें? आप ये बताइए। अभी मैंने क्या कहानी बनाई? मैंने कहा शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना है तो वहम करते हैं, गृह प्रवेश में वहम करते हैं, नया शोरूम खोलना है वहम करते हैं। पर ये बताइए जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, तलाक होती है, कोई वहम करता है? जितनी जल्दी कहते हैं छुटकारा मिले उतना अच्छा है, कोई वहम नहीं करता। दुकान बंद करनी है, कोई वहम नहीं है। मकान खाली करना है, कोई वहम नहीं है। यानी अंतिम दिन को कोई वहम नहीं करता और अंतिम दिन में वही वार आ रहे हैं जो वहम नहीं करते। तो सोमवार के अलावा अब ये जो 4 दिन आपने निकाल दिए, बाकी जो 3 दिन बचे कौन से हैं? बुधवार को कोई वहम नहीं है, ठीक है, कोई वहम नहीं करते। शुक्रवार कोई वहम नहीं करता। रविवार कोई वहम नहीं करता। लो जी, अंतिम दिन के 4 वार भी आपके सामने हैं। सोमवार दोनों में है, और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार कोई वहम नहीं। क्यों? अंतिम दिन है। और इधर पहला दिन सोमवार इधर भी है, इधर भी है, और बाकी मंगलवार, वीरवार, शनिवार वहम करते हैं लोग। पहले दिन में वहम है, शुरुआत हो रही है वहम है, अंतिम दिन शताब्दी खत्म हो रही है, कोई वहम नहीं। क्लियर होगी बात? अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उनका क्या इलाज है? उनका इलाज ये है कि वो क्या करेंगे, अंतिम दिन में एक इधर से दिन ला के इधर डाल देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। सोमवार को नहीं देखेंगे, वो सोमवार का नाम नहीं लेंगे, सोमवार दोनों तरफ है। तो क्या करेंगे, मंगल, वीर, शनि में से कोई दिन यहाँ उठा के रख देंगे। इनमें से कोई भी दिन मंगल, वीर, शनि आएगा तो कहना अंतिम दिन नहीं हो सकता। और अगर प्रथम दिन में उठा के बुधवार, शुक्रवार, रविवार डालेंगे तो बोलना नहीं हो सकते। प्रथम दिन कभी भी बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं होता, और अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, वीरवार या शनिवार नहीं होता। तो इन तीनों में से आएगा तो नहीं होता, इन तीनों में से कोई आएगा तो पहला दिन इनमें से नहीं होता, और अंतिम दिन इन तीनों में से नहीं होता। और सोमवार तो दोनों तरफ होता है, सोमवार का नाम वो लेते ही नहीं। तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये होता है पहला दिन और ये अंतिम दिन होता है, और इन तीनों में से कोई उठा के ले आए बुधवार, शुक्रवार, शनि और रविवार, तो बोलेंगे पहला दिन इनमें से कभी नहीं होता। या मंगलवार, वीरवार, शनिवार उठा के यहाँ रख दें तो बोलेंगे अंतिम दिन इन तीनों में से कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन तो आपके हो गए रेडी। अब आइए अगला टॉपिक देखें। प्रश्न नंबर 1 है, किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था, उसी वर्ष क्रिसमस किस दिन था? तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ। उस ट्रिक का सहारा लेके आप सीधे आंसर तक पहुँच जाओगे। अगर इस ट्रिक का सहारा आप नहीं लेते तो जो तरीका बचता है वो ये है, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, ठीक है, और क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को। अब जनवरी से दिसंबर में जाने के लिए ना आपको जो बीच में 12 महीने पड़ते हैं ना, सभी दिनों के विषम
निकालने पड़ेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे महीनों के विषम दिन निकालने पड़ेंगे। उन विषम दिनों का टोटल लेके 7 से भाग देके जो बचेगा उसके अनुसार फिर क्रिसमस का वार पता चलेगा, जो कि काफ़ी लंबा तरीका है, लेंथी मेथड है। आपको मैं एक छोटा तरीका देता हूँ। ये तरीका जो आपको अभी सुना आपने, ये बाई ट्रेन या बाई बस है, ठीक है ना। 12 स्टेशनों पे से गाड़ी रुक रुक के जाएगी। मैं आपको बाई एयर भेज रहा हूँ, सीधा जनवरी से सीधी आपकी उड़ान दिसंबर तक पहुँचा रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक नोट करिए। ट्रिक है, साधारण वर्ष में 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर को एक ही बार होता है। क्या नोट किया, साधारण वर्ष में 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर को एक ही बार होता है। अब आपने क्या करना है, इस ट्रिक का सहारा लेते हुए, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, आप एकदम से 26 जनवरी से 1 जनवरी पर आ जाएं। 1 जनवरी का वार ज्ञात करें, सीधा यहाँ से हवाई जहाज के द्वारा 31 दिसंबर पर पहुँच जाएं। सीधे जनवरी से सीधे दिसंबर, और 31 दिसंबर से एकदम पीछे करके क्रिसमस पे आ जाए और आपका क्रिसमस का वार एकदम से निकल आएगा। यानी कि जनवरी का महीना अगर हमको दिया हो, कोई सा भी जनवरी का दिन दे दें, हम वहाँ से दिसंबर पे पहुँच जाए तो हम उस दिसंबर का वार निकाल सकते हैं बिना बीच के महीनों को लिए हुए। अब करना क्या है, इसमें जो टेक्निक काम कर रही है ना, वो ये है कि हर 7वें दिन वही वार होता है। तो हम क्या करेंगे, उल्टी गिनती गिनेंगे। अगर 26 जनवरी को, सुनिए, 26 जनवरी को क्या था, शुक्रवार, तो आप लिख लीजिए जनवरी को शुक्रवार, बस शुक्र लिख दिए, पढ़ा। 26 जनवरी को शुक्रवार था ना, तो 26 के पीछे कौन से दिन आ रहे हैं, 19 शुक्रवार। 19 जनवरी को भी शुक्रवार था, 26 में 7 गए 19, 19 में 7 गए 12, तो 12 तारीख को भी शुक्रवार, 12 में 7 गए 5, 5 को भी शुक्रवार। अब 5 के पीछे 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखिए 26 को शुक्रवार, तो 26 के 7 दिन पीछे 19 को भी शुक्रवार, 19 के 7 दिन पीछे 12, तो 12 को भी शुक्रवार, 12 के 7 दिन पीछे 5, तो 5 तारीख को भी शुक्रवार। उसके बाद क्या होगा, 4 तारीख को क्या आएगा, 4 तारीख को आएगा, शुक्रवार के पीछे क्या होता है, वीरवार, और 3 तारीख को क्या आएगा, बुधवार, और बुधवार के पीछे क्या है, मंगल, यानी 2 तारीख को मंगल, लेकिन 1 तारीख को सोमवार। अब ये बताइए, 1 तारीख से सीधी आपकी छलांग लगेगी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या है, 31 दिसंबर को भी सोमवार है। अब आपने इसमें जो छलांग लगाई है, देख लीजिए, 26 के पीछे शुक्रवार को है, 26 शुक्रवार दे रखा है, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है ना, 26 में 7 गए 19 शुक्रवार, 19 में 7 गए 12 शुक्रवार, 12 में 7 गए 5 शुक्रवार, लेकिन 5 के पीछे 4, 3, 2, 1 लिख दिया मैंने, और शुक्रवार के पीछे 4 तारीख को वीरवार, उसके पीछे 3 को बुधवार, उसके पीछे 2 को मंगलवार, और उसके पीछे 1 तारीख को सोमवार। एक क्या है, ये जनवरी है, 1 तारीख को जनवरी है, जनवरी। तो 1 जनवरी को सोमवार था, और 1 जनवरी को सोमवार था, तो साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष। तो 31 दिसंबर को भी सोमवार है। 31 के 7 दिन पहले क्या होता है, 24, और 24 दिसंबर को क्या था, सोमवार। लेकिन 24 के बाद क्या आएगा, 25 दिसंबर को क्रिसमस, लेकिन 25 सोमवार से आगे आएगा, आगे 25 दिसंबर को क्या आएगा, मंगलवार, और मंगलवार का आंसर आ गया। देखिए 1 जनवरी को सोमवार निकला, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार, दोनों दिन एक ही बार होता है। 1 जनवरी को 31 दिसंबर को एक बार होता है साल वर्ष में। तो 31 को अगर सोमवार है, तो 31 के पीछे 7 दिन पीछे 24 को भी क्या सोमवार। लेकिन 24 से आगे कौन आएगा, 24 के बाद 25 आएगा, 24 के आगे 25 है, तो सोम के आगे क्या होता है, मंगल। पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। तो 24 के आगे क्या है, 25, और सोमवार के आगे मंगलवार, तो 25 दिसंबर को मंगलवार था, 25 दिसंबर को ही क्रिसमस होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसी लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस को सोमवार था, उसी वर्ष क्रिसमस किस दिन था? ऑप्शन है शुक्रवार, ए शुक्रवार, बी बुधवार, सी शनिवार और डी रविवार। पिछले प्रश्न में मैंने आपको ट्रिक दी थी कि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को एक ही बार होता है। अब इस प्रश्न में ट्रिक आ रही है, किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी तथा 30 दिसंबर, लीप वर्ष में 30 दिसंबर है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर है, और लीप वर्ष में 1 जनवरी तथा 30 दिसंबर को एक ही वार होता है। इसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब जनवरी की किसी तारीख का वार देते हैं और दिसंबर के किसी महीने की तारीख का वार पूछते हैं तो हम, और उसी वर्ष का होता है, तो ये आपकी पूरी मदद इस ट्रिक से होती है। यानी कि बीच के जितने भी महीने आ रहे हैं, 12 के 12 महीने आ रहे हैं, उनका बीच में से काम साफ हो जाता है, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती, उनके विषम दिन निकालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। आप सीधे जनवरी से बाई ईयर दिसंबर पे पहुंच जाते हो। ये ट्रिक आपको सीधे जनवरी से दिसंबर पर पहुंचा देती है, और फिर आगे 7 दिन घटा के हम अपना निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना हल शुरू कर दिया। तो देखिए 26 जनवरी को आ जाओ, जे डाल दूंगा, जनवरी है 26 जनवरी। आप तारीख लिख लीजिए 26, चलो लिख देते हैं आपको। 26 जनवरी को आपने क्या बताया? सोमवार। 26 जनवरी को सोमवार। अब 26 के पीछे कौन आएगा? 19 को क्या है? सोमवार। 19 के पीछे कौन है? 12। 7 घटाते जाओ ना, 26 में 7 गए 19 सोमवार, 19 में 7 गए 12 सोमवार, 12 में 7 गए 5 सोमवार, 5 के पीछे 4, हाँ सोमवार के पीछे कौन आएगा? सोमवार के पीछे आएगा रविवार। ठीक है, यहाँ रविवार लिख दो। 4 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को क्या आएगा? शनिवार आएगा, और 2 तारीख को क्या आएगा? शुक्रवार, और 1 तारीख को क्या आएगा? वीरवार। 1 तारीख को वीरवार आ गया। देखिए 26 को सोमवार, 19 को सोमवार, 12 तारीख जनवरी को सोमवार, यानी 26 में 7 गए 19, 19 में 7 गए 12, 12 में 7 गए 5, सोमवार सोमवार सोमवार, 5 दिखता तो सोमवार चले गए। आगे 5 के पीछे 4, 3, 2, 1, तो 5 के पीछे 4, 1 दिन पीछे हो गया, सोमवार के पीछे रविवार हो गया, यानी 5 को सोमवार था ना, सोम सोम सोम, ये सारे जनवरी के हैं, सोमवार के, सोम सोम सोम। 5 के पीछे 4 तारीख को रविवार, सोमवार के पीछे रविवार है, रविवार के पीछे 3 तारीख को शनिवार, 3 तारीख के पीछे 2 तारीख शुक्रवार, और 2 तारीख के पीछे 1 तारीख वीरवार। अब आ जाइए इधर। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 30 दिसंबर को भी वीरवार आ गया, क्योंकि लीप वर्ष था ये, इन्होंने लीप वर्ष लिख रखा है। तो ये आप ध्यान देंगे, लीप वर्ष है तो 1 जनवरी और 30 दिसंबर को एक ही बार होगा, तो इसलिए 30 दिसंबर को वीरवार होगा। अब 30 के पीछे क्या आएगा? 30 के पीछे आएगा 23, तो 23 को क्या है? वही बार, 7वें दिन वीरवार। अब बताओ वीरवार के आगे क्या आएगा? वीरवार के आगे आएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को क्या होगा? 23 से आगे क्या है? 24, और वीरवार के आगे क्या है? शुक्रवार, और शुक्र के आगे क्या आएगा? 25, तो 25 दिसंबर को क्या आएगा? शुक्र के आगे क्या आता है? शनिवार। शनिवार आपका आंसर। तो कौन सा आंसर है आपका? ये वाला आंसर है, आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन सी आपका आंसर है, शनिवार। ओके दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, 23 मार्च 1984 को शुक्रवार था, तो 20 अगस्त 2004 को क्या वार था? ऑप्शन ए सोमवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार और डी रविवार। तो इसके लिए क्या करेंगे? सॉरी, तेईस मार्च
23 मार्च 1986 का हम अपना वार याद करेंगे। सॉरी, कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि 23 मार्च 1984 को शुक्रवार था। इनका शुक्रवार बिल्कुल सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आमतौर पर ऐसे प्रश्नों में होता यह है कि मान लीजिए असली वार बुधवार है और ये आपको शुक्रवार दे रहे हैं, या असली वार रविवार है और ये शुक्रवार लिख दें, तो हम अगर इनके अनुसार आंसर नहीं निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और हमें ये नहीं पता कि ये जो शुक्रवार कह रहे हैं ये सही है या नहीं सही, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में प्रायः उत्तर को बदल दिया जाता है। यानी वास्तव में अगर 23 मार्च 1984 को शुक्रवार है या नहीं, इसकी हमें गारंटी नहीं होती। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, इस तरीके में हम 23 मार्च 1984 का अपना वार ज्ञात कर लेते हैं और उसके अनुसार इसकी तुलना करके फिर 20 अगस्त 2004 का वार निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए ये जो हमारा 20 इनका वार सही है तो 20 अगस्त 2004 को जो हम वार निकालेंगे वो आंसर होगा। और अगर ये हमें लगे कि 2 दिन आगे किया गया है तो हम भी अपने आंसर को 2 दिन आगे करेंगे। और ये लगे कि 1 दिन पीछे किया गया है, मान लो शनिवार है, तो हम कहेंगे फिर हम भी अपना जो वार आएगा उसको 1 दिन पीछे कर लेंगे और इससे हम बिल्कुल सही उत्तर पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो वार ज्ञात करने जा रहा हूँ वो एक ट्रिक के द्वारा निकालने जा रहा हूँ। तो उस ट्रिक को अगर आपने हमारी ये वीडियो ट्रिक थी हमारी, ये सुनिए। अगर आपने कैलेंडर ट्रिक्स पार्ट 1, अगर आपने कैलेंडर ट्रिक्स पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो में जो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप इसकी सहायता से इस कैलेंडर ट्रिक्स पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो में आपको इन वार निकालने के तरीके को पूरे विस्तार से, डिटेल से समझाया गया है। यहाँ तो मैं ज़रा जल्दी से करूँगा, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। और हाँ, ये ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कैलेंडर ट्रिक्स पार्ट 1 की वीडियो को देख लें। उसका पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हमने करना क्या होता है कि हमने ना यहाँ पर कोड लिखने होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 12 का वर्ग 144, फिर 5 का वर्ग 025 और 6 का वर्ग 036 लिख लेते हैं और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देते हैं और ये बन जाता है 144 जमा 2 146। तो ये आपके ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कोड मिल गए। उसके बाद हमको एक काम और करना पड़ता है। हम 1600 के लिए कोड लिखते हैं 6, 1700 के लिए कोड लिखते हैं 6 में 2 कम किए 4, और 1800 का कोड होता है 4 में 2 कम किए 2, और 1900 का कोड होता है 2 में 2 कम किए 0, और फिर 2000 का कोड होता है दोबारा 6। ये शताब्दियों के कोड होते हैं। और इसके बाद आता है वार का कोड। तो वार का कोड हम करते हैं शुरू रविवार से, ठीक है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, वीरवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 या 0। तो बस पहला कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, इन तीनों कोडों की सहायता से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आइए आपके सामने बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 23 है ना, 23 को मैं 7 से भाग देके छोटा करूँगा। 23 में 7 का भाग दूंगा, क्या बचेगा, 7 के 21, 23 में 21 के 2। 23 का 23 लिख के भी मैं कर सकता हूँ, पर मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ। 23 में 7 के भाग देके जो बचेगा वो लिखूँगा, 7 के 21, 23 में 21 के 2, 2 मैंने लिख दिया। तो इसके बाद मेरा आ रहा है मार्च। तो मार्च में कोड आपने क्या देखा, जनवरी, फरवरी, मार्च 4। तो मार्च का कोड आपका 4 आ गया। आगे 1900 का कोड क्या है आपका 0, तो आप लिखेंगे 1900 का कोड 0। आगे क्या आ रहा है 84। 84 को 7 से भाग दे तो क्या आएगा, पूरा भाग हो जाएगा 12 से 84। तो आपने 12 नहीं लेना,
अगर 84 7 से भाग नहीं होता तो जो शेष बचता ना वो मैं लिखता। अब यहाँ पर 84 पूरा पूरा 7 से भाग हो गया, इसलिए मैं कहूँगा 0, मैं इसको नहीं लिखूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 से इसको भाग दिया डी पोस्ट निकालने के लिए, ठीक है। पहले मुझे पूरे वर्ष लिखने होते हैं, 84 के 84 लिखने होते हैं, लेकिन 84 7 से भाग हो गया तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया कि भाई कुछ नहीं बचा। और 84 को 4 से भाग दे रहा हूँ डी पोस्ट निकालने के लिए, 21 डी पोस्ट आए हैं, 21। 4 से भाग दिया 84 को तो 21 आया। 21 को मैं 7 से भाग देके छोटा कर रहा हूँ, पूरा पूरा भाग हो गया, 7 से 21 क्या बचा 0। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 और 2 6। आप देखिए 6वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो मतलब ये हो गया कि शुक्रवार तो क्या ही रहे थे। इसका अर्थ यह निकला कि उन्होंने आपके साथ कोई हेराफेरी नहीं की, वो जो शुक्रवार था शुक्रवार ही उन्होंने दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको अब क्या करना है, आपको 20 अगस्त 2004 का वार निकालना है। जो वार आप निकालोगे वो आंसर होगा। अगर ये शुक्रवार की जगह दे देते वीरवार तो मैं क्या करता, मैं अपने जवाब को एक पीछे करता, मैं भी अपना जवाब पीछे करता। अगर वो देते शनिवार तो मैं भी अपना जवाब आगे करता, ठीक है। उसी हिसाब से मुझे चलना होता है। अब मैंने को क्या करना है, मेरे को 20 अगस्त 2004 का वार निकालना है, ठीक है। का वार क्या है, और जो वार निकलेगा मेरा वो आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने जो वार आता है वही उन्होंने दे दिया। तो आइए 20 अगस्त का क्या करें, 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, 20 में 14 के 6, 7 से भाग दे के आसान कर लेते हैं। अच्छा अगस्त का कोड क्या है, कहाँ है अगस्त आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3, अगस्त का 3 है तो अगस्त का 3 यहाँ लिख दें, 3 लिख दिया। और 2000 का कोड कितना है 6, तो आप 6 लिख दें। और आगे क्या आ रहे 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख दो। अब 4 को 4 से भाग दो, कितना आया 4 एकम 4, 1 लीप वर्ष, ठीक है। अब सुनिए 6 और 1 7 कट गया, हाँ जी, 3 और 4 कट गया, हाँ जी, यानी कि 6 और 1 7 कट गया, 4 और 3 7, 7 से कट गया, छुट्टी। अगर आप नहीं काटते तो कोई बात नहीं, 6 3 9 4 13, 13 और 1 14, 3 6 9 9 4 13, 13 और 1 14, 14 7 से कट जाएगा, फिर क्या बचेगा कुछ भी नहीं, तो इसलिए काट दो। बाकी बचा 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ, सप्ताह का 6वां दिन अर्थात शुक्रवार। अब हो ये रहा है कि 23 मार्च 1984 को भी शुक्रवार था और 20 अगस्त 2004 को भी शुक्रवार है। तो शुक्रवार आपका आंसर बना, क्योंकि निकालना तो आपको इसका है, तो ये रहा शुक्रवार आपका सी आंसर, और आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वार निकालना आता है तो ये तरीका तो मैंने इसलिए बताया कि जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिनको ये वार निकालना नहीं आता इस तरीके से, वो इसको देख लें। और अगर आपको ये वार निकालने का तरीका आता था तो फिर तो आपका क्वेश्चन बस यहीं पर ही निकल गया। और जिन दोस्तों को ये वार निकालने का तरीका नहीं आता वो इसको जाके हमारी पार्ट 1 वीडियो देखें, कैलेंडर ट्रिक्स पार्ट 1 में ये वार निकालने के तरीके को पूरे डिटेल से पूरे अच्छी तरह समझाया गया है। उस वीडियो को देख के आपको ये वार निकालने का तरीका आ जाएगा और ऐसे सभी प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। इसके साथ का एक प्रश्न और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा है कि 10 जनवरी 2008 को मंगलवार था, 23 अक्टूबर 2013 को क्या वार था। ऑप्शन है वीरवार, बुधवार, सोमवार और शुक्रवार। तो इसमें क्या करें, इसमें वही करें जो पिछली बार किया था। 10 जनवरी 2008 का वार याद करें, लिखें 10 जनवरी 2008 का वार। अब हमारे को ये भरोसा नहीं होता कि वो जो मंगलवार कह रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हम इनके पर भरोसा नहीं कर सकते, प्रश्नों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप अपना वार निकाल के देखें वो मंगलवार आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हम ये मान के चल पड़े कि वो मंगलवार ही होगा, ठीक है, फिर 23 अक्टूबर 2013 का वार निकालेंगे, जो आगे आंसर दे देंगे, लेकिन आंसर हमारा रिस्की होगा। हमें क्या पता वो आंसर सही दे रहे, गलत दे रहे, या बदल दिया आंसर बदल सकते हैं, इसलिए हमें अपना वार निकालना पड़ता है। और जैसे पिछली बार की तरह अगर मंगलवार ही निकला तो हम कहेंगे ठीक है, फिर 23 अक्टूबर 2013 का जो वार निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम देखें अपना निकाल के। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको 10 से भाग देते हैं। 10 को 7 से भाग दिया तो कितना आएगा 3।
10 को 7 से भाग दिया, 10 को 7 से भाग दिया, क्या बचा 3, 7 एकम 7, 10 में 7 के 3, ठीक है। अब दूसरी बात आप सुनिए, यहाँ एक चीज़ मैंने बतानी है, ये आपका लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष आ जाए, ये आपने जो देखा ना कोड, ये साधारण वर्ष के लिए, ये है साधारण वर्ष के लिए। अगर आपका लीप वर्ष आया, ठीक है, लीप वर्ष आया तो आपकी जनवरी हो जाएगी 0 और फरवरी हो जाएगी 3, बस। बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। मार्च का 4 का 4 रहेगा, अप्रैल 0 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 0 3 6 1 4 6। अब आप समझ गए, ये जो महीने का कोड है ना, सिर्फ साधारण वर्ष के लिए जनवरी 1 है और फरवरी 4 है, बाकी सारा वही का वही है। और लीप वर्ष में जनवरी 1 घटा के 0 कर लो और 1 घटा के 3 कर लो, 1 में 1 गया 0, 4 में 1 गया 3, बाकी सारा वही का वही है। तो इसलिए अगर जनवरी या फरवरी की बात होती है तो हमको ये देखना ज़रूरी है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो आप ऐसे करो, अब जनवरी आपकी 0 हो चुकी है, ठीक है, लीप वर्ष है ना, तो जनवरी आपकी 0 आएगी। अगर ये साधारण वर्ष होता तो जनवरी 1 आती। साधारण वर्ष कब होता है? जब 4 से भागना होता। अब ये 4 से भाग हो रहा है, यानी कौन अब 4 से भाग रहा है? 8। पिछला अंक 4 से भाग हो रहा है, पिछले 2 अंकों को 4 से भाग होना जरूरी होता है। पिछले 2 अंकों को 4 से भाग हो जाए तो वो लीप वर्ष माने जाते हैं। तो फिर ये लीप वर्ष होते हुए जनवरी 0 आ गई है। अब उसके बाद क्या रह गया? 2000 कोड क्या है? 6 आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? 8। तो 8 का 8 लेना है, ठीक है, 8 लेना है, लेकिन 8 को 7 में से भाग दे के क्या? 8 में 7 के 1, ठीक है। तो 8 7 एकम 7, 8 में 7 के 1। अब क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे कितना आ रहा है? 2। कितने लीप वर्ष है? 2। अगर 7 से काफ़ी बड़ी संख्या हो तो 7 घटा लेते हैं, और 7 से छोटी हो तो वही का वही लिख लेते हैं। अब ये बताइए क्या हुआ? 6 और 1 7 कट गया, 7 कट गया तो बाकी क्या बचा? 3 और 2 5, ये बना 5। तो 5 का क्या अर्थ है? 5वां दिन। तो 5 का अर्थ है 5वां दिन, और 5वां दिन कौन सा है आपका? वीरवार। आपका बना 5वां दिन वीरवार। दोस्तों वो आपको मंगलवार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मंगलवार, लेकिन आपका जवाब आ रहा है वीरवार। तो मतलब क्या है? उनसे 2 दिन आगे, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के आगे वीरवार। तो यानी आपका जो भी आंसर वहाँ 23 अक्टूबर 2013 में आएगा, 2 दिन आपको आगे करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मंगलवार ना, सॉरी मैंने गलत किया, मेरा वीरवार आ रहा है ना, मेरा वीरवार आ रहा है, उनका मंगलवार है, तो मुझे अपने आंसर को 2 दिन पीछे करना है। सही आंसर है वीरवार, जबकि उन्होंने मेरे को मंगलवार दे रखा है, मुझे उनके हिसाब से चलना है, प्रश्न के हिसाब से चलना है। मेरा वीरवार आ रहा है, रियलिटी में वीरवार है, लेकिन वो दे रहे हैं मंगलवार, यानी हमको क्या करना है? उनके अनुसार से चलना है। तो हम वीरवार को 2 दिन पीछे करेंगे, यानी मंगलवार बनाने के लिए मुझे 2 दिन पीछे करना है। वीरवार के 1 दिन पीछे बुधवार, बुधवार के पीछे मंगलवार। तो मुझे अपना आंसर क्या करना है? 2 दिन पीछे करना है। याद रखिए 2 दिन पीछे करना है। अब आप लिखिए 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2013 का वार याद करिए, और फिर जो जवाब आएगा उनकी तरह से आप भी 2 दिन पीछे कर लीजिएगा। तो आइए 23 पर चलते हैं। हाँ, 7 का पढ़ा पड़े, 7 के 21, 23 में 21 के 2, 7 से भाग दे के जो आता है शेष वो लिख देते हैं। 7 से 21, 23 में 21 के 2। अक्टूबर महीने का कोड क्या है आपका? ये रहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1। अक्टूबर का 1 है, 1 लिख लीजिए, 1 लिख लिया। आगे 2000 का कोड 6, आगे आया 13 में 7 चले गए तो बचा 6, और आगे क्या करना है? 4 से भाग, 4 3 12, 3 का 3, अर्थात क्या चक्कर है? देखिए 23 का 7 से भाग दिया तो बना 7 के 21, 23 में 21 के 2। अक्टूबर का कोड है 1, मैंने यहाँ से उठा के 1 लिख दिया, चाहे लीप हो साधारण वर्ष हो, अक्टूबर का कोड 1 ही है। और 2000 का कोड क्या है? 6, ये मैंने यहाँ से 6 उठा लिया। और फिर आपका क्या आया? 13 के 13 वर्ष लिखने हैं, सारे के सारे 13 लिखने हैं, लेकिन 13 में 7 का पढ़ा चला तो 7 एकम 7, 13 में 7 के 6 आ गया। उसके बाद मैंने इसको 4 से भाग दिया तो बन गया 4 3 12, अर्थात 3 लीप वर्ष निकले हैं ऐसे, 4 3 12, यानी 12 वर्षों में 3 लीप वर्ष चले गए, तो 3 के 3 आ गए। अब मुझे क्या करना है? जो कटता है उसको काटो, 1 और 6 7 से कटता है तो काट दो, बाकी बचा
2 और 6 8, 6 2 8 और 8 3 11। अब 11 में क्या करना है, 11 में 7 घटाने हैं। 11 में 7 गए 4, तो 4 का मतलब हुआ चौथा दिन। तो चौथा दिन कौन सा है, बुधवार। चौथा दिन आ रहा है बुधवार, लेकिन भाई चौथा दिन है बुधवार, लेकिन बुधवार आंसर नहीं बनेगा। क्यों, जब आपका वीरवार आया था तो उन्होंने आपको दे रखा था मंगलवार, तो आपने वीरवार को 2 दिन पीछे करके मंगलवार किया था। आप भी बुधवार के 2 दिन पीछे करो। बुधवार के 1 दिन पीछे कौन है, मंगल, और मंगल के पीछे सोम, यानी बुधवार के 2 दिन पीछे कौन है, बुधवार के 2 दिन पीछे मंगल और सोम। तो आपका आंसर आएगा सोमवार आंसर है, आपका आंसर है सोमवार। और सोमवार कहाँ है आपका, ये रहा ऑप्शन सी, ये आपका आंसर आ गया। और इस तरह से आपने ये प्रश्न हल कर लिया। दोस्तों, तो इसके बाद एक कैलेंडर की कुछ बचे कुछ क्वेश्चनों की एक और वीडियो आएगी आपके सामने, कैलेंडर पार्ट 5, तो उसे जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा और उसके आगे हम आगे चलेंगे, अगले चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। 1 सेकंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।